आज पूरे इंडियन सिनेमा में मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो हर किसी के दिमाग में एक ही नाम आएगा, वो है संदीप रेड्डी वांगा साहब ने अपने करियर में अभी तक सिर्फ 2 ही मूवीज बनाई है। आई मीन 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी इन दोनों मूवीज की स्टोरी सेम ही थी। तो मूवीज इन्होंने 2 ही बनाई है, बट वो दोनों की दोनों मूवीज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, प्लस जो कंट्रोवर्सीज हुई है उनको लेके वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल थी। लेकिन अब बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि इनकी मूवीज के बाद जो सबसे एक्साइटिंग चीज आती है वो है इनके इंटरव्यूज, जो की मूवीज से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड कंट्रोवर्शियल होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इनकी मूवीज एंड इंटरव्यू से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूँ जो कि ये प्रूव करते हैं कि ये बंदा थोड़ा सन की तो है। अब वो गुड वे में या फिर बैड वे में आपको डिसाइड कर लेना। नंबर 1, स्लैपिंग योर पार्टनर इज नॉर्मल। ये तो काफी फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। कबीर सिंह की सक्सेस के बाद अनुपमा चोपड़ा को दिया गया इंटरव्यू इनका काफी ज्यादा फेमस हुआ था, जहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि काफी सारी ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिनको सुन के ऑडियंस शॉक में पड़ गई थी। इससे पहले किसी एक्टर या फिर डायरेक्टर को आपने इतने बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना होगा। When you are deeply in love, when you are deeply connected with a woman, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything. और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि संदीप सर ये भी कहते हैं कि इफ यू कांट यूज कस वर्ड्स और टच योर पार्टनर वेयरएवर यू वांट देन आई डोंट सी एनी इमोशन देयर। अब खैर ये तो बात हुई वॉयलेंस एंड कस वर्ड्स को लेके, बट नंबर 2 पे आता है एनिमल मूवी से वो सीन जब मुझे भी ये लगा कि यार मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा कसम से, एंड दैट इज वो लिक माई शूज वाला सीन। कबीर सिंह एंड एनिमल दोनों मूवीज मैंने देखी हुई है एंड पर्सनली एंटरटेनमेंट के तौर पे मुझे वो दोनों मूवीज काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, ये सीन यहाँ पे देख के मुझे भी ये लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सीरियसली वो हद पार करने वाली बात हो जाएगी, काफी ज्यादा गलत हो जाएगा। बट थैंक गॉड रणबीर इस सीन के अंदर अपना पैर पीछे हटा लेता है। अब संदीप सर कैसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं उसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। एंड क्या आपको आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव के साथ इनका जो मैटर हुआ है उसके बारे में पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। दरअसल पिछले साल किरण राव ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बाहुबली का एक सीन और कबीर सिंह को टारगेट करते हुए कहा था कि इस टाइप की मूवीज मिसोजिनी एंड स्टोकिंग वुमन फॉर वूइंग को प्रमोट करती हैं। फिर क्या था, जैसे ये बात वांगा के कानों में पड़ती है वो साफ कहते हैं कि जाके आमिर से पूछ, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या फुलझड़ी है, वो क्या था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि संदीप ने 1990 में आई आमिर खान की मूवी दिल को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि उसमें मेन कैरेक्टर अटेम्प्टेड टू रेप हीरोइन एंड देन शी फेल इन लव विद हिम। तो ये सब क्या था। अब अगली स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने इनडायरेक्टली ये तक कह दिया है कि इंडियन ऑडियंस इज डम। फिल्म कंपेनियन वाले इंटरव्यू में ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो फिल्म मेकर के इंटेलेक्ट है, मतलब जो फिल्म मेकर की नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है वो डायरेक्टली ऑडियंस से रिलेटेड होता है, और शायद इसी रीजन से इंटरस्टेलर जैसी मूवी इंडिया में वर्क नहीं की। I always feel a filmmaker's intellect is always directly proportional to the crowd, and that's the reason I think Interstellar didn't work in India. अब देखो, वैसे टू बी ऑनेस्ट इन्होंने ये बात सही तो कही है, बट इनडायरेक्टली मतलब यही निकलता है कि इंडियन ऑडियंस इज नॉट दैट मैच्योर। नेक्स्ट, अब हाल ही में इनका पंगा अपने ही मूवी के एक्टर के साथ हो गया है, आदिल हुसैन, जिनको आपने कबीर सिंह के अंदर देखा ही होगा। सबसे पहले ये क्लिप देखो। Till today, the only movie I've regretted doing is that film. What is the name of the film? Kabir Singh. Kabir Singh. Because I think it is misogynist. यहाँ आदिल जी साफ कहते हैं कि द ओनली फिल्म आई हैव रिग्रेटेड इज एक्टिंग इन कबीर सिंह। अब वैसे यहाँ पे इन्होंने संदीप का नाम प्रॉपर नहीं लिया है, बट हाँ उनकी मूवी को लेके इन्होंने ओपिनियन दिए हैं। बट इसके बदले में वंगा डायरेक्टली इनको क्या कहते हैं वो सुनो। योर बिलीफ इन 30 आर्ट फिल्म डिडंट गेट यू एज मच फेम टू यू एज योर रेग्रेट ऑफ वन ब्लॉकबस्टर फिल्म डिड। आई रिग्रेट कास्टिंग यू नोइंग दैट योर ग्रीड इज बिगर देन योर पैशन। नाउ आई विल सेव यू फ्रॉम द शेम बाय रिप्लेसिंग योर फेस विद AI हेल्प। नाउ स्माइल प्रॉपरली। अब इस ट्वीट के नीचे ऑडियंस ने काफी ज्यादा कमेंट भी किए हुए हैं वांगा को ये कहते हुए कि यू शुड एक्सेप्ट अदर पीपल ओपिनियन। अब जरूरी तो नहीं कि हर किसी को आपकी मूवी पसंद आए, एंड यस ये बात तो सही है। नाउ नंबर 6, सॉल्ट एंड पेपर हेयर। अरे यार मतलब समझने वाले तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राजीव मसंद। एंड ओ माई गॉड, मतलब ये क्या तरीका होता है किसी को ऑब्जेक्टिफाई करने का। फैट गाय विद सॉल्ट एंड पेपर हेयर। I forgot that guy's name. There's one fat guy who reviewed my film. What's his name? With salt and pepper hair. What's his name? Rajiv Masand, yeah. Yeah, okay. वेल अब ये नॉर्मल है या फिर गलत है, इसको लेके मैं अपने कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, बट इन स्टेटमेंट्स को लेके आपके क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट कंट्रोवर्सी इनकी आती है जावेद अख्तर जी को लेके, बट फर्स्ट वॉच दिस क्लिप। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है,
वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अब वैसे अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जावेद जी ने ये बात डायरेक्ट मूवी को लेके कही होगी, बल्कि आई थिंक ये स्टेटमेंट उन्होंने ऑडियंस के लिए दी है कि मतलब आज की जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो ऐसी हो चुकी है जिनको ऐसी मूवीज देखना पसंद है, जो ऐसी मूवीज को सपोर्ट करती हैं। एंड इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने रिप्लाई में कहा कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें अपने बेटे फरहान से पूछना चाहिए कि जो मिर्जापुर सीरीज उन्होंने प्रोड्यूस की है उसमें क्या था। दुनिया भर में जितनी गालियां हैं वो आपको मिर्जापुर में देखने को मिलेंगी। हमारी आपस में भी इस पे चर्चा हुई बहुत। वो लड़की उसके बाप को मारने के लिए आई, सबको मारने के लिए आई है। लिख में शू नहीं बोलता क्या बोलेगा। और इतना भी कॉमन सेंस नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते फिल्म को। पूरे हिंदी इंडस्ट्री में जितना गालियां है वो भर के एक वेब सीरीज में है, एक वेब शो में है। डू यू एक्सेप्ट इट? अब देखो इस वीडियो के जरिए ना ही तो मैं राइटर, डायरेक्टर और एनी अदर सेलिब्रिटी को लेके कोई ओपिनियन दे रहा हूँ, बट हाँ एक बात सच है कि इस बंदे से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है। ये किसी दूसरे की बात को ऊपर नहीं आने देते। बाय द वे आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सही लगता है कि इस तरह से रिप्लाई देना संदीप रेड्डी वांगा के लिए जरूरी है या फिर इन्हें शांति से क्रिटिसिज्म फेस करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, ऋतिक रोशन के करियर के 11 बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस को लेके मैंने एक वीडियो बना रखी है, रैंक लिस्ट है ये, तो वो भी जरूर चेक करना। बाय।